Hello dear students, so in this video we are recording an important derivation of wave optics, and this is for the resultant intensity of two coherent sources. Okay, the formula goes like this: I resultant is equal to root I1 plus root I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकलते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर एंड मिनिमम इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे I1 और I2 दोनों इक्वल हो, मतलब जो दो सोर्स इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी इक्वल हो और वो I0 के बराबर हो, तो यही फॉर्मूला आ जाता है I max इज इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5/2 या फिर I min इज इक्वल टू 0। सो आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है, पहले यहाँ तक पहुँचते हैं हम, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, राइट। सो एनसीईआरटी में जो इसका वर्जन है थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। एक्चुअली एनसीईआरटी इवन डजंट इवन टॉक अबाउट दीज फॉर्मूलाज, विच इज फेयरली स्ट्रेंज, बिकॉज जो एग्जाम में वो क्वेश्चंस देते हैं वो या तो इधर से देते हैं या इधर, मतलब इंटेंसिटी इक्वल भी देते हैं और अनइक्वल भी देते हैं, बट इस फॉर्मूले की वो बात भी नहीं करते हैं। तो आप समझ लो कि ये ज़रूरी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फॉर्मूलेज अगर आपने नहीं करें तो अपनी किटी में फॉर्मूलेज भी ऐड कर लीजिए। चलो, यहाँ का स्कोप डेरिवेशन है तो उस पर आगे बढ़ते हैं। तो सिनेरियो क्या है कि हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ वेव्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम एट द सेम टाइम। ठीक है, हम क्या लेके चलते हैं कि उनका मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज सेम। द ओनली थिंग इज कि दे हैव अ फेज डिफरेंस। मतलब इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं गाइस, तो इंटरफेरेंस हम शायद रखो एक, मतलब प्रॉपर इंटरफेरेंस आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ आर इंटरफेयरिंग, तभी आपको कुछ मीनिंगफुल इंटरफेरेंस मिलता है। तो हमने इसलिए ओमेगा और के दोनों सेम रखा है, दोनों में एक फेज डिफरेंस है जो कि फाई है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और याद रखना है अपने को कि ये फेज डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। ये सोर्सेज जो हैं कोहेरेंट सोर्सेज हैं, मतलब ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मान लो स्टार्टिंग, मान लो उनके अंदर π/2 का फेज डिफरेंस है तो वो π/2 ही रहेगा विद टाइम, इट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारा, ये क्या चीज है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये बोलता है कि अगर आपके पास दो इंडिविजुअल वेव्स ट्रैवल कर रही हो सेम मीडियम में, तो रिजल्टेंट जो मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो भी जिस भी क्वांटिटी का हम मतलब रिजल्टेंट देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया मैकेनिकल वेव में, लेकिन अगर मान लो ये तुम्हारी लाइट वेव है तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ लिया तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो y1 y2 ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बट सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। नाउ yr जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे। गाइस ये पूरा का पूरा आप जो हम देखने वाले हो ये मैथ्स का एक पंच है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, वो लिख के देखना पड़ेगा, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। जस्ट वैल्यूज पुट कर दिए y1 y2 के। a1 और a2 जो है एम्पलीट्यूड्स हैं, बताने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल उनके वेव्स के। तो ये क्या होगा, अभी हम इसको ना थोड़ा सा ओपन करेंगे, इसको हम एक एंगल ले लेंगे a, इसको एंगल ले लेंगे b, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b, cos a sin b, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा a2 sin ओमेगा t माइनस kx cos phi प्लस a2 cos ओमेगा t माइनस kx sin phi। ठीक है, सिर्फ मैंने इसको खोल लिया है, इसको एंगल a लेके, इसको एंगल b लेके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले टर्म है इनको एक साथ क्लब कर लूंगा, दैट विल बी a1 प्लस a2 cos phi। देखो ये जगह a1 प्लस a2 cos phi, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों पहले दो टर्म में मैंने साइन ओमेगा टी माइनस कॉमन निकाल लिया, तो a1 प्लस a2 cos phi आ गया है, और फिर लास्ट में एक टर्म हमारा बच गया है a2 साइन phi cos ओमेगा टी माइनस, बस साइन phi को पहले लिख लिया है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट सम रीअरेंजमेंट। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। a1 प्लस a2 cos phi को हम मान लेते हैं, तरीका है डेवलप करने का, a1 प्लस a2 cos phi को हम r cos थीटा मान लेते हैं, a2 sin phi को हम r sin थीटा ले लेते हैं, दिस इज कन्वेंशन टू ड्रॉ सम बेसिक डेरिवेशन। yr फिर क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगा r sin ओमेगा t माइनस x r cos थीटा sin ओमेगा t माइनस kx, बिकॉज ये पूरी चीज को मैंने r cos थीटा बोल दिया।
प्लस A2 साइन फाई को मैं बोल रहा हूँ आर साइन थीटा, तो जगह आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ से आर आर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये साइन ए कॉस बी, फिर जगह कॉस ए साइन बी, सो दिस विल बी साइन ए प्लस बी अगेन, तो जगह आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ठीक है, ध्यान रखना ये थीटा फाई नहीं है, ये हमने कुछ आर्बिट एंगल लिया है वो थीटा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, एक वेव की इक्वेशन आ गई। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आया वो भी एक काइंड ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग सम नंबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सम अदर एंगल, सो राइट दिस इज अनदर वेव इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से ये करें, कंपेयर करें, तो ये जो आर लिखा हुआ है, ये आर क्या है, उस रिजल्टेंट का क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो वही चीज है, ये आर इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब आर निकालने का इंटेंशन है अपने को। ठीक है, तो आर कॉस थीटा हमारे पास क्या था, a1 प्लस a2 कॉस फाई, रिकॉल कर लेते हैं, और आर साइन थीटा a2 साइन फाई था, ये हमने एज्यूम किया था। राइट, अभी आर निकालना है तो सिंपल तरीका है, इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपको दे देगा 1, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो अब यहाँ पे यार देखो, ये a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को साथ में ले लो तो हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई विच इज 1, तो आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच जाएगा 2a1 a2 कॉस फाई। अब हमको मालूम है कि भाई इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, क्योंकि मेन देखो हम लोग ये जो पूरा स्टडी है वेव ऑप्टिक्स का ना, तो ये एक्चुअली कहने को तो वेव ऑप्टिक्स है, बट हमारा मेन फोकस क्या है, लाइट वेव पे है। किसी नॉर्मल या एक्स रेज गामा रेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं। तो लाइट मतलब विजुअल थिंग्स, राइट। लाइट कौन सा पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का, जो हमको दिखाता है कुछ, मतलब जो पड़ता है हम लोग व्हील कर सकते हैं उसको, वी कैन सी फ्रॉम नेकेड आइज। तो इसलिए हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जब इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या सॉल्व करते हैं, या तो लाइट है या नहीं है, लाइट है मतलब ब्राइट है, लाइट नहीं है इसका मतलब डार्क है। तो वही चीज हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो इंटेंसिटी सम तो कांस्टेंट इनटू के स्क्वायर। तो इस पूरे सब जगह यहाँ पे देखो आर स्क्वायर, मतलब ये जो क्या ये भी एम्पलीट्यूड ही है, तो इसको आप लिखोगे सम कांस्टेंट टाइम्स ये के टाइम्स आई आर, मतलब ये 1/k आएगा, राइट। तो ये आप इस सारे कांस्टेंट इसमें यहाँ डालोगे गाइस, तो कांस्टेंट तो कट जाएंगे, आपको क्या बच जाएगा, जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे आ जाएगा इंटेंसिटी, समझो ना, ए स्क्वायर की जगह आई रख रहे हो आप, ए स्क्वायर की जगह आई रख रहे हो, तो आर है तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। ये किसकी आएगी, a1 स्क्वायर, तो मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा i1 को, a2 स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा i2 को। अब ये a1 a2 क्या करेंगे, ये रूट i1 रूट i2 करेंगे, क्योंकि a1 स्क्वायर इज i, a1 क्या होगा रूट i1 रूट i2 cos फाई, ये अपना आ जाएगा। तो ये हमारा एक मेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक पहला कहते ना कि चेक पॉइंट आ गया, पहला पड़ाव आ गया जो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर आपको कुछ भी फेज डिफरेंस दिया हुआ है, इनिशियल फेज डिफरेंस, इन दोनों की इंटेंसिटी दी हुई है, तो रिजल्टेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। द ओनली थिंग यू हैव टू नो द फेज डिफरेंस। नाउ इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि लाइट के केस में हम ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें होते हैं, डार्क्स में या मतलब ब्राइट में। तो लाइट है बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं है, तो हमारा मेन इंटरफेरेंस का क्राइटेरिया क्या होता है कि कहाँ पे डार्क्स बन रहे होंगे और कहाँ पे ब्राइट बन रहे होंगे। तो अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी देखें, मतलब ब्राइट, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, cos फाई हमको +1 चाहिए होगा, तो +1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर, ये आ जाएगा। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्स इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसी तरीके से हम मिनिमम इंटेंसिटी का देखेंगे गाइस। मिनिमम के लिए cos फाई क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। तो ये चीज आप देख लो, बड़े आसानी से आप जज कर सकते हो कि वही इक्वेशन जो है यहाँ पे अगर -2i1 i2 आएगा तो ये रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज योर मिनिमम। ये फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है गाइस, आई मैक्स आई मिन। एनसीईआरटी इन फॉर्मुलों को लिखता कहीं नहीं है, लेकिन उस पर सवाल पूछता है वो, ठीक है। अब अगर जो एनसीईआरटी ने जो किया है, उन्होंने क्या है, स्टार्टिंग से लेकर आते तक i1 i2 सेम लिया है, मतलब जो ओरिजिनेटिंग वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम लिया है, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूले का नया फ्लेवर निकल के आता है, वो आता है इसी से, बट वो एक स्पेशल केस है, ठीक है, जहाँ पे i1 i2 इक्वल हो i0 के बराबर। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो अगर हम उसी उसमें डालें, सब कुछ सेम डालें, तो हमारे पास क्या था, ये आई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, i0 प्लस i0 दोनों सेम है,
प्लस 2 रूट आई नॉट कॉस फाई, तो वही चीज लिखी है गाइस यहाँ पे। तो ये देखो, ये जो 2 आई नॉट और ये वापस क्या जाएगा 2 आई नॉट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 2 आई नॉट कॉस फाई। तो हमने 2 आई नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 आया प्लस कॉस फाई आ गया भाई। 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई था, तो ये आ गया। अब 1 प्लस कॉस फाई इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आप जानते ही हो, आप 12th में हो। तो 1 प्लस कॉस फाई क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा। तो 2 एक बार फिर से मल्टीप्लाई जाएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। यहाँ तक ये एनसीईआरटी का वर्जन, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन जो पूछे हैं वो I1 I2 डिफरेंट वाले पूछे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला बुक में दिया है वो सिर्फ सेम इंटेंसिटी वाला दिया है। तो इससे आपका काम नहीं चलेगा डियर, आपको वो वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आई मैक्स आई मीन रूट I1 माइनस रूट I2 और रूट I1 प्लस रूट I2 वो होल स्क्वायर, जो मैंने वीडियो में पहले बताया आपको। दिस इज स्पेशल केस में I1 I2 दोनों I नॉट के बराबर। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे अगर आई मैक्स देखें तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, तो ये 4 आई नॉट हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है भाई, स्क्वायर है तो -1 तो नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा 0 हो सकता है। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ सकती है आपकी 0 आ सकती है और मैक्सिमम 4 आई नॉट। ठीक, अब इस फॉर्मूले को हम कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो इस फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर 4 आई नॉट इज मैक्सिमम तो आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब आगे देखते हैं हमारे पास, अगर मान लो सोर्सेस इनकोहेरेंट हो, मतलब क्या है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि यही फॉर्मूला इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए क्या बनेगा। एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं गाइस, मेन डेरिवेशन तो वही हम कर चुके हैं। जो है देखो, इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होगा, मतलब इनका जो फेज डिफरेंस है कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कभी 1 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी 10 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 90 डिग्री। तो वापस ये मतलब इट्स लाइक टोटली आर्बिट, सो फेज डिफरेंस चेंजेस आर्बिट्ररीली। एक्चुअली हमारे नॉर्मल जो लाइट सोर्स होते हैं ना, उनका ऐसे ही होता है, उनका फेज डिफरेंस इट्स वेरी आर्बिट, मतलब उनका फेज बहुत आर्बिट रहता है। तो इस केस में क्या होगा, अभी फॉर्मूले में तो हमारे पास एक ही फाई है, अब इसी फाई को आप अगर अलग अलग वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी आपको जो वैल्यू मिलेगी उसकी एवरेज वैल्यू मिलेगी। मैथ्स ये बोलती है कि आप किसी चीज को आप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हो विद सम आर्बिट पैटर्न, तो अल्टीमेटली व्हाट योर सेफेस्ट गेस इज यू विल गेट एन एवरेज वैल्यू ऑफ दिस। और कॉस स्क्वायर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू आती है डियर, वो 1/2 आती है। अब याद रखिए, आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी कई बार हम लोग कर चुके हैं, राइट। तो ये चीज आ गई 1/2। तो अगर इसका मतलब क्या हो गया, 4 आई नॉट इंटू 1/2 कर दोगे आप, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 वॉज द इंटेंसिटी। तो 4 आई नॉट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 आई नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। मतलब अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो आपको कोई इंटरफेरेंस दिखाई नहीं देगा, आपको बस हर जगह इंटेंसिटी डबल दिखाई देगी। ये बहुत, इस फैक्ट से हम रिलेट भी कर सकते हैं। आपके रूम में अगर 2 लाइट लगी हैं, दोनों को जस्ट ऑन कर देते हो तो आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता है कि यहाँ डार्क दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है, आपको सिर्फ डबल द इंटेंसिटी दिखाई देती है, बिकॉज वो सोर्सेज कैसे होते हैं, वो इनकोहेरेंट होते हैं। तो कभी कभी ये चीज भी आ जाती है, आ चुकी है। इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इट वुड जस्ट बी अ सम ऑफ द इंडिविजुअल आई नॉट प्लस आई नॉट 2 आई नॉट, एंड हियर इज द रीजनिंग फॉर दैट, बिकॉज इसकी टाइम एवरेज वैल्यू मिलेगी 1/2। ओके गाइस, आई थिंक दिस प्रीटी मच, बट उसमें छोटा सा एक आपको एडिशन आ सकता है। देख, मैं ऑल्सो आस्क यू टू गिव डिराइव द कंडीशन फॉर द डार्क्स एंड द ब्राइट्स, और लेट्स से द ब्राइट्स एंड द डार्क्स। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको बोलते हैं अपने इंटरफेरेंस की लिंगो में, कि कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, मतलब कहाँ पे ब्राइट बनेंगे, कहाँ पे ब्राइट बनेंगे और कहाँ पे डार्क बनेंगे। तो देखो भाई, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। अगर इसका हमको ब्राइट स्पॉट चाहिए, मतलब मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस स्क्वायर 5/2 क्या हो, 1 हो। इसका मतलब कॉस 5/2 क्या हो सकता है, +-1। कॉस 5, किसी भी एंगल के कॉस को आप +-1 सोच रहे हो तो कॉस क्या हो सकता है 0, 180, मतलब पाई का मल्टीपल चाहिए बस, क्योंकि हमको +1 भी चाहिए और -1 भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/2 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ n पाई। इसका मतलब 5 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2n पाई, राइट। इसका मतलब आपका जो फेज डिफरेंस है वो या 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, ऐसा हो। इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाई के टर्म में बोलते हैं, फेज डिफरेंस हम लोग लैम्डा के टर्म में बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये आई होप यू नो दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5।
फाई की वैल्यू जब आप 2n पाई डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा। मतलब वेवलेंथ के टर्म में 0 लैम्डा 2 लैम्डा जहां जहां भी फेज का डिफरेंस एक मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, पूरी पूरी वेवलेंथ का अगर आपको डिफरेंस मिलेगा या कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो आपको डार्क नहीं, आपको ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी उन जगहों पे। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। फिर कंडीशंस फॉर मिनिमा देख लेते हैं गाइस। अब मिनिमा मतलब cos स्क्वायर 5/2 क्या हो सकता है, वहां पे प्लस माइनस 1 किया था cos 5/2 को, अब 0 कर सकते हो, तो अब 0 करोगे, अब 5/2 cos का एंगल 0 है, इसका मतलब जो एंगल है वो π/2 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल, राइट। तो ये हो जाएगा 2n + 1 π/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 शुड बी इक्वल टू 2n + 1 पाई, राइट। सो इट शुड बी पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई इस तरह के आएगा फेज डिफरेंस। तो वहां पे क्या था 0 2 पाई 4 पाई ऐसा था, तो बीच में जो बचे कौन से पाई 3 पाई 5 पाई, उन जगहों पे क्या बन गया आपका मिनिमा बन गया। सो अगेन पाथ डिफरेंस निकालने के लिए वही जगह लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, फाई आया कितना अपना 2n + 1 पाई, तो ये कैंसिल करके देखोगे तो आपका जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, इसका ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, तो वो आपको पाथ डिफरेंस जो होगा वो आपको कंडीशन फॉर मिनिमा देगा, मतलब लैम्डा बाई 2 3 lambda by 2 and likewise 5 lambda by 2 7 lambda by 2. I hope this helps guys, so please write this and practice it and learn this properly. Thank you very much.